नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए निफ्टी की, बात की जाए सेंसेक्स की, बात की जाए बैंक निफ्टी की, दोस्तों आज हमें सब कमज़ोर देखने को मिला। बिकॉज आज पूरा ग्लोबल मार्केट तो मिक्स था, लेकिन दोस्तों आज हमें ह्यूज एक सेल ऑफ देखने को मिला, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टॉक्स गिरे। लेकिन दोस्तों उसमें येस बैंक की कहानी कुछ और दिखाई पड़ रही है। आपने देखा कि इनके Q3 के नंबर्स आए। यस, बात की जाए ईयर टू ईयर काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिले, लेकिन दोस्तों जो NII है, नेट इंटरेस्ट इनकम, उसमें उतना उछाल देखने को नहीं मिला था। एज कम्पेयर टू द बिग बैंक्स, दे आर डूइंग रियली वेरी वेल। लेकिन उस हिसाब से येस बैंक लाइक फ्लैट सही था, लेकिन दोस्तों उनमें प्रॉफिट थे। लेकिन आपको अगर अच्छे से याद होगा, मैं दोस्तों एनालिसिस करके आपको बताया था, इनके जो CEO है प्रशांत कुमार जी, उन्होंने बोला था कि जो बैड लोन्स है वो और बढ़ सकते थे। लेकिन RBI की बात की जाए हमारे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने मोरेटोरियम का कुछ पीरियड की वजह से कुछ एक्सटेंशन करवाया था। उन्होंने दोस्तों बोला था कि NPA को ऐड नहीं करने का, जो कि 90 डेज पे NPA बन जाते हैं, जिसकी वजह से अगर एडिशनल उसमें ऐड करना पड़ता तो भैया क्रॉस NPA बढ़ते हुए देखने को मिलते। दोस्तों इसी बीच में चौंकाने वाले कुछ दो टारगेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए टॉप दो ब्रोकर्स है, उन्होंने येस बैंक को एक ने दिया है 11 का रेटिंग, जी हाँ दोस्तों, और एक ने दिया है 6 का टारगेट। अब देखना बनता है कि क्या दम है इनमें और क्या कमेंट्री है। देखिए दोस्तों, हमें पैनिक में आना नहीं आना, ये दोस्तों हमारा टेम्परामेंट है। बिकॉज बहुत लोग आते हैं जो येस बैंक को बोलते हैं फ्यूचर मल्टीप्लिकेटर, बहुत जन बोलते हैं जो येस बैंक गिर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने येस बैंक को अपने रिकमेंडेशन में कभी वैसा नहीं जाहिर करा है। मैंने हमेशा एक प्रतिक्रिया दी है। बहुत लोग पूछते हैं कि सर येस बैंक खरीदे या फिर नहीं खरीदें। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि टॉप जो बैंक्स होते हैं वो प्रायोरिटी होना चाहिए। बिकॉज उसमें बैंकिंग में जो NPA का झमेला होता है ना, वो सबसे खतरनाक होता है। बहुत लोग NPO समझ नहीं पाते हैं और जिसकी वजह से वो फंस जाते हैं। लेकिन यस, बात की जाए येस बैंक की तो कहानी कुछ और देखने को मिली। तो क्या है दोस्तों अल्टीमेट SL, क्या होगा टारगेट और क्या होगा दोस्तों मीन्स इनके फ्यूचर प्रोजेक्शन, पूरा दोस्तों अपना ऑनेस्ट ओपिनियन रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फाइनल कॉल दोस्तों मैंने दे दिया है, स्टॉक क्राफ्ट में अप्लाई करना है या फिर इसको अवॉइड करना है। और स्टॉक फटाफट मैंने 26 स्टॉक दोस्तों कवर करे हैं। नहीं देखी, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। इसमें मैंने बहुत स्टॉक का MOS बताया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और बहुत बताया भी है। मैंने 2 स्टॉक में दोस्तों आज खरीदारी भी करी है। कौन कौन से स्टॉक है वो जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले दोस्तों बात की जाए MK। जी हाँ दोस्तों, MK ग्लोबल आपको पता है। MK रिसर्च एक मतलब ऑफकोर्स एक ब्रोकर है। तो इन्होंने क्या टारगेट दिया है, MK ग्लोबल ने बोला है कि गिव्स सिल रेटिंग ऑन टू येस बैंक, टारगेट प्राइस 11 रुपया। मतलब इधर से भी दोस्तों बहुत फॉल की आशंका जनाई है। आप देख सकते हैं कि MK रिसर्च हैज़ गिविंग अ सिल रेटिंग टू द बैंक गिवन सब पर रिटर्न रेशियो एंड अनफेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड विथ हाइयर वैल्यूएशन। इनकी मानी जाए तो येस बैंक का वैल्यूएशन काफ़ी हाई है और रिस्क टू रिवॉर्ड के मामले में ये उतर नहीं रहा खरा। भाई एनालिस्ट का माना जाए तो एनालिस्ट सी द शेयर प्राइस ऑफ येस बैंक ड्रॉपिंग इवन फर्दर। MK Research has given a sell rating to the bank given subpar return ratios, unfavorable risk to reward with high valuation. The broker has set a target price of ₹11 हम लोग को देखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस इलारा कैपिटल की बात की जाए, उन्होंने तो भैया कुछ और ही बताया है। उनके अकॉर्डिंग माना जाए तो आफ्टर Q3 रिजल्ट्स, एसेट क्वालिटी बैक इन फोकस, इलारा कैपिटल रिकमेंड्स सेल विद टारगेट प्राइस ऑफ ₹6। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, इस बात से मैं एडमिट करता हूँ कि इनके CEO ने बोला था कि भाई एसेट क्वालिटी और ख़राब हो सकते थे। यस, प्रॉफिट में तो वो आ गए दोस्तों, 151 करोड़ का प्रॉफिट था। लेकिन अगर आप देखें इनके प्रीवियस कुछ क्वार्टर से, तो बैंकों की हालत बहुत ही खस्ता रही। आपने देखा, अगर आप एक्सिस बैंक के जो रिजल्ट है दोस्तों ट्रैक किए होंगे, उनके प्रोविजनिंग कुछ हाई बढ़ चुके हैं, जिनकी वजह से इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत डिक्लाइन हुए हैं। तो बड़े बड़े बैंक्स की बात की जाए तो उसमें पिटाई हो रही है। तो भाई जब अच्छे न्यूज़ आते हैं तो चारों तरफ से अच्छे न्यूज़ आते हैं। जैसे अपग्रेडेशन हो गया, बात की जाए मॉर्गन जो स्टैनली है उन्होंने इनको अपग्रेड कर दिया। म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो भाई मिड कैप से लार्ज कैप में कन्वर्ट कर दिया, तो प्राइस भागते हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि प्राइस को चेस मत करिएगा। निवेश करना है तो अपना प्राइस खुद डिसाइड करिएगा। बिकॉज किसी के बात पे आके निवेश करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। 17 के लेवल से, 18 के लेवल से, 19 के लेवल से, मैं एक ही बात बोलते आ रहा हूँ। और आप देख सकते हैं क्या 16 के लगभग ट्रेड हो रहा है। और अभी जो बयान आ रहा है बहुत चौंकाने वाला है। मैं अपने ब्रोकर का अकाउंट अभी देख रहा था, तो इसमें आफ्टर जो दोस्तों मार्केट होता है ना, वो ऑलरेडी 3.5 लाख ऑर्डर से ऑर्डर लग चुका है। तो ये सब टारगेट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं। और मार्केट जब गिरता है तो याद रखिएगा अच्छे स्टॉक में खरीदारी होती है दोस्तों। और जो मीन्स मीडियोकर स्टॉक है, जो ज़्यादा भाग चुके हैं, पेनी स्टॉक छोटे मोटे, उसमें जम की पिटाई देखने को मिलती है। तो गाइस उनके अकॉर्डिंग माने जाएँ तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, तो ये लड़ा कैपिटल हाईलाइट्स दैट अ न्यू स्ट्रेस लोन stood at 17% while outstanding state stood at 39% फॉर येस बैंक, जो कि बहुत बड़ा है दोस्तों। पैट आप देखेंगे ₹1.5 बिलियन, 150 करोड़ दिखाई दे रहा था इन Q3
FY21 grew 16% Q on Q but declined 101% year on year. While there was strong sequential growth in operating profit and deposit, asset quality deteriorated sharply. New standard stressed loan in including standard NPLs or also SMA 1 or SMA 2 and restructured loan were uncomfortably high at rupees 282 billion और 17% ऑफ टोटल लोन जो दोस्तों इनके सीईओ ने कहा था। तो इन सब पॉइंट को पकड़ते हुए दो ब्रोकर ने अपनी प्रतिक्रिया साफ कर दी कि यस बैंक इस वैल्यूएशन पे डिजर्व नहीं करता। तो दोस्तों क्या है इनकी वैल्यूएशन और हमें क्या रणनीति अपनानी है, बिकॉज मैं चार्ट पे देख रहा था कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यस बैंक ने तोड़ा है। तो भाई फर्दर क्या गुंजाइश होती है और दोस्तों आपका एसएल क्या होना चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो यस बैंक को लेके ऑप्टिमिस्टिक है दोस्तों। मैं किसी का जो सेंटीमेंट है हर्ट नहीं करना चाहता। ऑफकोर्स दोस्तों अगर मेरा देखने का नज़रिया कोई चीज़ को बुलिश है तो किसी का नज़रिया कोई चीज़ को लेके बेरिश भी हो सकता है। जैसा दोस्तों मैं कुछ अच्छे स्टॉक को बहुत लॉन्ग टर्म में अच्छा मानता हूँ, लेकिन यस वो कोई एक्टिविटी से उसके प्राइस में अप एंड डाउन होते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है दोस्तों उसको लेके नेगेटिव रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है उसको लेके अपॉर्चुनिस्ट भी होते हैं, उनको ऑप्टिमिज्म भी फील आता है। तो दोस्तों ये देखने का नज़रिया होता है। तो इसमें कोई बलवान नहीं है, कोई कमज़ोर नहीं है। अगर आपको इसके ऊपर भरोसा है तो भाई कंटिन्यू। टारगेट्स देखने को मिलते हैं लेकिन हम लोग इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज टॉप ब्रोकर्स का बहुत रिसर्च टीम होता है। तो हमें देखना बनता है कि उनकी रिसर्च की टीम के अकॉर्डिंग क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है। तो भाई कंक्लूजन तो काफ़ी खतरनाक है। तो वैल्यूएशन क्या है दोस्तों, और उसके बाद आपने आई थिंक मेरी वीडियो देखी हुई जहाँ पे मैंने Q3 इनके दिखाए थे कि रिजल्ट कैसे रहे और चार्ट पे क्या कंडीशन इमर्ज हो रही, चलिए उसको भी एक बार बता देते हैं। तो येस बैंक की बात की जाए दोस्तों तो आज 3.5% का गिरावट देखने को मिला। लो की बात की जाए तो 5 रुपीज़ का लो था। दोस्तों मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मुझे अच्छे से याद है राकेश झुनझुनवाला जी ने 67 पे येस बैंक को खरीदा था। उसको देख के बहुत निवेशक उसको बाई किए थे। उसके बाद दोस्तों येस बैंक बहुत गिरा था, इसलिए किसी को कॉपी नहीं करना है और किसी के बात पे उत्तेजित नहीं होना है। अपनी प्लानिंग खुद करनी है। मार्केट कैप को पता है दोस्तों 39,000 करोड़ की मार्केट कैप दिखाई दे रही है। तो रीस्ट्रक्चरिंग के बाद येस बैंक बहुत ही चेंज हो गया था। आरबीआई ने बहुत ज़्यादा फोर्सफुली बहुतों को बोला था कि भैया इसमें पैसा डालना है। उसके बाद ये बैंक बचा था। अभी इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो 35 की है। और दोस्तों कुछ दिन पहले प्राइस टर्निंग क्या था, मिसिंग था, आपको अच्छे से याद है। अभी प्राइस टर्निंग अवेलेबल इसलिए है क्योंकि दोस्तों इधर पे हमें ये प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि अभी इंडस्ट्री पी से थोड़ी सस्ती दिखाई दे रही है। तो कारोबार की बात की जाए दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि इधर पे सेल जो ऑर्डर है वो हमें लगते हुए देखने को मिल रहे हैं, कोई बाई ऑर्डर नहीं है। और इधर पे कितना हो चुका है, 3 लाख से ऊपर दोस्तों सेल ऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कल भी हमें कमजोरी इंडिकेट हो रही है। और दोस्तों कमजोरी सिर्फ इसमें नहीं बल्कि सारे स्टॉक्स में हो सकती है, बिकॉज डो की बात की जाए तो 500 पॉइंट गिरा हुआ है। अब देखते हैं एफओएमसी की मीटिंग में क्या कंक्लूजन निकलता है। मार्केट को पता है कि भाई फेड जो इंटरेस्ट रेट जीरो ही रखेगा, लेकिन फिर भी देखना बनता है कि इनके कंक्लूजन क्या आते हैं। डिलीवरीज की बात की जाए दोस्तों तो डिलीवरीज हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, जो 3% दिखाई दे रहे हैं। ओके दोस्तों, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए टेक्निकल इंडिकेटर इतना इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कि आप इसको हल्का में नहीं ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इधर पे कितना ज़्यादा हमें न्यूज़ का सिलसिला देखने को मिला था। और सही में एक हाई लेवल पे खरीदना एकदम समझदारी नहीं होती है, लेकिन सबको लगता है कि और भागेगा। यहाँ पे दोस्तों हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बिना माल उठाना एकदम गलत है। ये इन दोनों के पीछे दोस्तों मैंने ट्यूटोरियल बना के डाल दिया है कि मैकडी कैसे काम करता है, बॉलिंजर कैसे काम करता है और आरएसआई कैसे काम करता है। इधर पे क्लियर कट सिग्नल था, पोजीशन नहीं बनाया है। मुझे पता है कि इधर पे बहुतों ने पोजीशन बनाई है। एक साइडवेज था इस आशा में कि रिजल्ट अच्छे आएंगे। रिजल्ट उतने ख़राब भी नहीं थे, लेकिन इनका दोस्तों एक बयान था जो सीईओ ने बोला था, जैसे मैंने बताया आपको, कि एसेट क्वालिटी और भी ख़राब हो जाती अगर आरबीआई और बात की जाए सुप्रीम कोर्ट ने पीछे से नहीं संभाला होता, जिसकी वजह से थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। मार्केट कमज़ोर है तो भैया इस पे प्रॉफिट बुकिंग जोरदार देखने को मिलेगी। अभी की बात की जाए तो 15 रुपीज़ 75 पैसा देखने को मिल रहा है। दोस्तों मेरे हिसाब से आपका एसएल जी हाँ दोस्तों एकदम 15 रुपये होना चाहिए। 15 रुपये आपको लगता है कि हिट हो जाएगा तो 14 रुपये 90 पैसा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना आपका दोस्तों फर्ज बनता है। बिकॉज देखिए कमजोरी रहेगी, आप फिर से पोजीशन बना सकते हैं अगर मार्केट में स्टेबिलिटी आई, थोड़ा सा मार्केट का रुख बदला। बिकॉज यहाँ पे देखिए दोस्तों तो बॉलिंजर बैंड के बाहर जा चुका है और ये फॉलिंग नाइफ हो चुका है। आरएसआई की बात की जाए तो 29 का लगभग दिखाई पड़ रहा है, जो कि एक्सट्रीमली वेरी वीक है। बैंक की बात की जाए दोस्तों, बैंक जितने भी शेयर्स हैं हमें थोड़े से वीक देखने को मिल रहे हैं। कुछ दिनों से बैंक में पिटाई जा रही है और देखिएगा इधर पे खाली सेल ऑफ ही देखने को मिल रहा है। तो येस बैंक की बात की जाए तो अभी चार्ट पे उतनी कंडीशन प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ती है। तो मेरे हिसाब से अगर फ्रेश पोजिशन लेना है, मैंने बोला था कि 16.5 के नीचे ले सकते हैं।
लेकिन दोस्तों कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें चलना है, बिकॉज इन 2 टारगेट पे हमें निर्भर तो नहीं रहना है, लेकिन सुनना ज़रूर है। तो इस टारगेट की वजह से मार्केट में माहौल ख़राब हो सकता है। और मैंने आपको एक बात ये भी बताई है, निवेश करना भी है दोस्तों, तो 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो 1,1200 से ज़्यादा निवेश नहीं करना है अपने पोर्टफोलियो में दोस्तों। 1% से ज़्यादा इसको वेटेज नहीं देना है कि अगर मार्केट में गिरावट भी होती है तो हम लोगों का नींद ना उड़े। मैं बहुतों को देखता हूँ कि पूरे के पूरा पैसा दोस्तों उनके पास 15,000 20,000 है तो भैया येस बैंक पे लगा देते हैं दोस्तों, वो जुआ सट्टाबाजी हो जाता है। और इधर पे आपको अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से 15 या फिर 14.90 आपका एसएल होना चाहिए दोस्तों, ये सुन लीजिए। अब इसमें बहुत ऐसे भी आएंगे, बोलेंगे नहीं सर मुझे येस बैंक भरोसा है, तो यस आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ नज़रिया बहुत लॉन्ग टर्म का रखिएगा। शॉर्ट टर्म में आपको अच्छे अच्छे स्टॉक पेन दे सकते हैं, बिकॉज निफ्टी को पता है दोस्तों 38 के वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, प्राइस टू अर्निंग की बात कर रहा हूँ। तो अगर निफ्टी गिरता है तो जिस स्टॉक में बहुत रैली आई है, जो स्टॉक 2-2 गुना 3-3 गुना भाग चुका है, तो उसमें पिटाई बहुत ज़्यादा होती है। मेरे हिसाब से 6 रुपये का जो लेवल दिया गया है वो आना थोड़ा सा दोस्तों मुझे पॉसिबल नहीं दिखाई पड़ता है। एनीवेज होने का कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप चाहें तो अपना एसएल प्लान कर सकते हैं, और जब निफ्टी में फिर से तेज़ी आए, बैंकों के शेयर में तेज़ी आए, तो अपना पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप 20 के लेवल पर लिए हुए हैं तो गलती आपकी है, बिकॉज आपने स्टॉक को चेस किया है और बहुत लंबे नज़रिया का देखते हैं, तो भैया आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन आप प्रॉफिट में हैं तो 15 या फिर 14 रुपीज़ 90 पैसा ये दोस्तों आपका असर होना चाहिए, जहाँ पे हिट होते हुए आपको टेम्प्रोरी दौड़ की मैं बात बोल रहा हूँ निकल जाना चाहिए। सो फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। आई हो दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब करना भूलें ना। फॉर कोई डाउट है ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यू उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।